यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी देखने वालों को पास्टर माजबीन इमैनुअल का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। और हर बार की तरह आज भी मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत दो बहनें मौजूद हैं। उनके साथ आज उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में और उनकी गवाही और उनकी खिदमत के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक खूबसूरत तिलावत के साथ करना चाहती हूँ कि जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि दना औरत अपने घर को आबाद करती है, लेकिन अहमक औरत अपने घर को अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। आज की ख़वातीन ना सिर्फ खिदमत में अपने शौहरों के साथ शाना बशाना काम कर रही हैं, बल्कि वो अपने घर को भी बखूबी तौर पर देख रही हैं। सो आज जिनके साथ मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो भी दो ख़वातीन ना सिर्फ अपने घर को बेहतरीन तौर पर देख रही हैं, बल्कि खिदमत में भी हम देखते हैं कि उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। खुदा कसरत के साथ उनको इस्तेमाल कर रहा है। मेरी मुराद आज की पहली गेस्ट एवेंजलिस्ट सबा रिजवान से है। सिस्टर जी, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। और इसी तरह से सिस्टर नाइला जावेद हमारे साथ हैं, जो बड़ी खूबसूरती के साथ संडे स्कूल की खिदमत को सरअंजाम देती हैं। तो मैं चाहूँगी कि सिस्टर जी पहले आप हमारे नाजरीन को अपना तारुफ कराइए प्लीज़। खुदावंद की सलामती आप सबों के साथ हो। मेरा नाम सबा रिजवान है और मैं ऑल नेशन बाइबल चर्च में एज अ एवेंजलिस्ट खिदमत कर रही हूँ। और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मैं बीइंग नर्सिंग में बिलोंग करती हूँ। PKLI हॉस्पिटल में मेरी जॉब है एज अ स्टाफ नर्स। और चर्च में मेरी खिदमत है अपने खादम के साथ, पास्टर रिजवान यूनुस के साथ शाना बिशाना चर्च की खिदमत में कर रही हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि खिदमत हमारी बड़ी फ्रूटफुल चल रही है। आमीन, थैंक यू जी। सिस्टर जी, आप भी अपना तारुफ हमारे नाजरीन को कराइएगा। जी, देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट नाइला जावेद है और मैं ऑल नेशन बाइबल चर्च से ताल्लुक़ रखती हूँ। और मेरी जो खिदमत है वो एवेंजलिस्ट है। एवेंजलिस्ट के तौर पर मैं काम कर रही हूँ और संडे स्कूल टीचर भी हूँ और वुमेन मीटिंग को भी रन कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं खुदा के खादम जो हैं हमारे चर्च के अंदर, ऑल नेशन बाइबल चर्च के अंदर, पास्टर रिजवान, उनके साथ शाना बशाना खिदमत का काम सर अंजाम दे रही हूँ। ज़बरदस्त जी, आपकी तारुफ से पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है आपकी लाइफ और आप बहुत ज़्यादा जो है खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। तो आज प्रोग्राम का आगाज़ हम आपकी खूबसूरत गवाही से करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन आपकी गवाही से बरकत पाएँ। और जिन्होंने अभी तक अपना दिल खुदावंद को नहीं दिया, आज आपकी गवाही सुनकर वो अपना आप खुदावंद को सौंपें। जी, मैं आपके साथ अपनी गवाही शेयर ये करना चाहती हूँ कि मैं 16 इयर्स की थी तब जब मैंने बैप्टिज़्म लिया था। और उस वक्त 16 से पहले मैं संडे स्कूल जाती थी और संडे स्कूल से मैं अपनी टीचर से बड़ी इंस्पायर थी। देन मैंने अपनी मदर को देखा, उन्होंने 14 इयर्स जो है वो वुमेंस मिनिस्ट्री को रन किया। और उनके साथ साथ हम छोटे छोटे बैग्स लेकर वुमेंस मीटिंग में जाते थे। तो वहाँ पर हमने बहुत सारी चेंजेस देखी, बहुत सारे ऐसे देखे लम्हात जहाँ पर मसीह यीशु ने अपने जो चाहने वाले हैं, अपने लोग हैं, उनको बहुत प्यार से टच किया। और मैं देखती थी। और हम लोग जब मेरी मदर जो है वो ऑलरेडी पास्टर हैं, तो मैं ख़ानदानी तौर पर जो है वो एक खादम के घर में पैदा हुई हूँ। और मेरी ज़िंदगी शुरू ही बाइबल के साथ हुई है। जब मैंने अपने खादम के घर में जहाँ मैं पैदा हुई, वहाँ से मैंने शुरू देखा कि मेरी माँ किस तरह जो है घर को भी संभालती है और वुमेंस मीटिंग में भी जाती है। और मेरी माँ ने जब हम लोग छोटे होते थे, हमें मेड के पास घर बंद करके जाती थी और खुद अम्ब्रेला लेके धूप में बहनों के साथ विजिट्स करने जाती थी। वो चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर की। इवन मेरी मॉम मेरे लिए जो है आइडियल है। सो मैं उनसे बड़ी इंस्पायर हुई। जैसे जैसे मैंने ग्रो की तो मेरे अंदर चाह हुई कि मामा मैंने भी जो है वो बैप्टिज़्म लेना है, मैंने भी देखना है। वो सब बोलते हैं, वो उसी तरह मैंने बोलना है। तो दैट टाइम मैंने 2007 में मैंने जो है वो बैप्टिज़्म लिया। जब मैंने बैप्टिज़्म लिया तो मेरा भाई, हम चाहते थे कि हम पांचों बहन भाई एक ही साथ तो जो है बैप्टिज़्म लें। तो हमने उसी तरह लिया और खुदा ने उस वक्त हमें छुआ। और तब से लेकर मेरी लाइफ कभी भी किसी टेढ़े रास्ते में नहीं गई और हमेशा
खुदा से डरती और हमेशा उसी के ताबे रही है। तो वो 16 इयर्स की जब मैं थी तब से लेकर अब मैं 33 इयर्स की हो गई हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि खुदावंद ने मुझे बहुत आउट ऑफ वे जाके मेरे साथ हेल्प की है, आउट ऑफ वे जाके मेरे प्रेज साथ काम गॉड। किया। तो खुदावंद के आप नाम को बता रही इज़्ज़त हैं कि आपकी जो मदर हैं उसको आपने देखा कि किस तरह से वो स्ट्रगलिंग पीरियड के साथ खिदमत कर रही हैं और किस पैशन के साथ जो है वो ना धूप और ना छाँव की फ़िक्र करते हुए खिदमत के लिए जा रही हैं। तो कलाम इसके बारे में फरमाता है कि जैसी माँ वैसी बेटी, और हम देख रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी से कि आपकी माँ का जो अक्स है वो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में मौजूद है। आप अपनी मदर से इंस्पायर हैं, और मदर अगर अच्छी है, उसकी आदात, उसका राब्ता, उसका रिलेशनशिप खुदा के साथ है, तो यकीन जान लीजिए कि आपको अपनी बेटियों, अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनके लिए ख़ुद रोल मॉडल हैं। और जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि हम कहते हैं बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे खुद ब खुद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको देखकर सीख रहे होते हैं कि किस तौर से और किस दिशा में उनको अपनी ज़िंदगी की तरफ जाना है। सो आपकी गवाही सुनकर जो है मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली है कि आपने अपनी माँ को देखकर अपने जाविये को, अपनी सोच को जो है वो इधर उधर भटकने नहीं दिया, बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक खुदा ने आपको ऑलरेडी चुन रखा था और खुदा की मर्ज़ी को आपने पूरा किया। अपनी ज़िंदगी 16 इयर्स की थी जब आपने खुदावंद को दी है। और आपने एक और बात भी कही है जो औरतों को बताना बड़ी मुश्किल लगती है। आपने बताया मैं अभी 33 इयर्स की हूँ, तो औरतें ज़्यादातर अपनी उम्र नहीं बताती पर कलाम इसके बारे में कहता है कि जो खुदावंद से डरते हैं खुदा उनकी उम्र दराज करेगा। इसलिए हमें अपनी उम्र को नहीं छुपाना, बल्कि जो है वो दिलेरी के साथ बताना चाहिए कि खुदा किस तरह से उनको जगह ब जगह हर उम्र के हिस्से में इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। जी सिस्टर नाइला आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपकी भी खूबसूरत गवाही को ज़रूर हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन सुने। जी सिस्टर जी, जैसा कि बहन कह रही हैं कि एक मसीही ख़ानदान के अंदर ये पैदा हुई हैं, तो ज़ाहिर है कि मैं भी एक मसीही ख़ानदान के अंदर पैदा हुई, लेकिन हमारी फैमिली के अंदर यहाँ तक कि हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर आज तक कोई खिदमत में नहीं आया। फ़र्स्ट हैं मेरे भाई और एक मैं, हम दो लोग जो हैं ये खिदमत में हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह खुदा की खिदमत मुझे करना चाहिए थी उस तरह मैं खिदमत नहीं करती थी, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी, अपनी फैमिली को भी संभाल रही थी और इसके साथ साथ खिदमत का जो टाइम है वो बहुत कम मेरे पास होता था। तो मेरी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई, बहनों का एक मसबा था, मेरे बड़े भाई हैं उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरे माहौल में चले गए। वो भाई मेरे जो है ना उनका वो बुरे माहौल में चले गए और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि भाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ गए और काफ़ी ज़्यादा परेशानी हमारी फैमिली में। अब्बू की डेथ हो चुकी थी, मदर भी मेरी नहीं थी, मदर तो हम बहुत छोटे थे जब उनकी डेथ हो गई थी और बाकी बहन भाई सब अपने अपने घरों में थे। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि भाई मेरे पास रह रहे थे और मैं जॉब नहीं करती थी। ये स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ जब मेरी नई नई शादी हुई थी। तो उसके बाद हमारी गली में एक बहन थी और उन्होंने मुझे कहा कि आप दुआ करवाओ ना, तो खुदा ये आपके भाई को सारे इन बुरे माहौल से और बुरी चीज़ों से निकाल कर खुदा ले आएगा। मुझे इन चीज़ों का इतना पता नहीं था, इल्म नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन मैंने ईमान रखा और वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो मैंने उनके साथ मैं गई, बहनों का एक मसबा था, वहाँ पर मैं गई, दुआ करवाई और जब जैसे जैसे मैं दुआ करवाती गई अपने भाई के लिए वैसे वैसे हालात तब्दील होते गए और मेरे भाई जो हैं उन तमाम चीज़ों से निकल आए, तमाम क्राइसिस ख़त्म हो गए, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो गई और खुदा ने सब कुछ स्मूथ कर दिया। और जब ये सब कुछ मैंने देखा कि दुआ के वसीला से ये सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर मेरे अंदर ईमान की बढ़ोतरी आई। और जब ये ईमान की बढ़ोतरी आई, और एक और गवाही मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं खुदा में बढ़ती चली गई। और इसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि भाभी ने स्टाफ नर्स है ये, तो इन्होंने मेरे स्टमक की बहुत पेन रहती थी, तो इन्होंने मुझे एक डॉक्टर से चेकअप करवाया। इत्तेफाक हॉस्पिटल में ये ड्यूटी करती थी,
तो वहाँ पर डॉक्टर ने जब चेक किया, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें लगता है कि इनको जो स्टमक का प्रॉब्लम है ना, इसके साथ कोई सैग बना हुआ और वो कैंसर का सैग है। और मैं बड़ी परेशान रहती थी, मैं रोती भी थी। इंसान होते हुए हम कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, परेशान भी होते हैं, तो मैं बड़ा रोती होती थी, बहुत परेशान रहती थी। लेकिन एक दिन मैं दुआ में झुककर रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा। तो खुदा ने मुझसे बात की, खुदा के रूह ने मुझसे बात की कि पाकलाम के अंदर ये लिखा है कि अपनी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। Praise तो फिर God. परेशान क्यों हो, दुखी क्यों हो? लोग तुम्हारे पास आते हैं दुआ करवाने के लिए, तो तुम अपने लिए क्यों नहीं दुआ कर सकती? तो फिर मैंने रो रो कर दुआ की और खुदा के रूह ने मेरे एक अंदर बात डाली। डॉक्टर ने मुझे कहा कि MRI करवाएं एक आप। तो मैंने वो करवाने से पहले नेक्स्ट डे मैंने करवाने जाना था, और उससे पहले मैंने अपने भाई को कॉल की, पास्टर रिजवान को। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप अगर फ्री हैं तो अभी मेरे घर आएँ, भाभी को लेके आएँ। भाई ने कहा खैरियत है? मैंने कहा जी आप आए, मैंने शुक्रगुजारी की दुआ करवानी है। तो वो घर में आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि किस चीज़ की शुक्रगुजारी? तो मैंने कहा बस कर दें, मैंने कल टेस्ट करवाने के लिए जाना है, तो मेरा ईमान है कि ये टेस्ट ठीक आएगा। तो भाई ने और भाभी ने शुक्रगुजारी की दुआ की घर। तो नेक्स्ट डे मैं जब MRI करवाने के लिए गई और 2 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट जब आई, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। वाओ, प्रेज और गॉड। शुक्रगुजारी है खुदा की बहुत बड़ी कि खुदा ने इसके अलावा भी मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और ये चीज़ें जब मेरी ज़िंदगी के अंदर होती रही, खुदा के पाकरू ने मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे घराने के अंदर जब बड़े बड़े काम किए, तो फिर और ज़्यादा मैं ईमान में मजबूत होती गई और ज़्यादा ईमान में बढ़ती गई, और आज आपके सामने बैठी हूँ। वाओ, प्रेज गॉड। यानी कि आपकी बीमारी जो थी आपका टर्निंग पॉइंट थी। जब खुदा ने आपको शिफा दी तो वही आपकी जो है ज़िंदगी की तब्दीली का वक्त था। और यकीनन आप जितने आज हमें देख रहे हैं, इस बात को गौर से सुनिए कि शिफा जो है वो आपकी निजात नहीं है। शिफा लेना, मौजज़ा लेना आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। और जब आप शिफा लेते हैं उसके बाद खुदावंद की जलाल के लिए आपको अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना ज़रूर है। और जब आप खुदावंद को अपनी ज़िंदगी सौंप देते हैं, फिर खुदा इसी तरह जैसे बहन नाइला को आज कसरत के साथ खुदा इस्तेमाल कर रहा है, और वो कौमों के लिए अपनी गवाही लेकर जाती हैं कि किस तरह से खुदा ने उनकी ज़िंदगी में शिफा के काम को किया, और भी बहुत सारे काम खुदा दुआओं के सबब करता रहा। तो बहन ने अपना आप मुकम्मल तौर पर खुदावंद को दिया। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और फिर और बहुत सारी बातें जो बाबरकत होंगी बहनों के साथ मिलकर करेंगे। तब तक हमारे साथ रहिए, देखते रहें प्रोग्राम सोल सिस्टर्स।